बाबा कायद ने फरमाया, काम 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 और सिर्फ काम। वेलकम टू तैयबा व्लॉग्स एंड कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। वही काम जो हमेशा होते हैं वही हो रहे हैं। महीना शुरू हो चुका है और वही काम जो हर महीने के शुरू में सारी ख़वातीन करती हैं, मेरा भी वही चल रहा था। सुबह से लगी हुई थी। ये टमाटोज़ मैंने सारे धो के रखे हैं, भिंडी धो के रखी है। मतलब महीने भर की सब्ज़ी कोशिश करती हूँ कि ले आऊँ ताकि जो है ना मुझे आगे आसानी रहे काम करने में भी, और रोज़ रोज़ मार्केट जाया नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे खीरे भी धो के खुश्क करके तो मैंने वो भी रख दिए हैं, करेले भी रख दिए हैं, और इनके नीचे शिमला मिर्च है, बैंगन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने कपड़े से खुश्क करके ना, धो के कपड़े से खुश्क करके मैंने इधर रख दिया है। और ये देखें शिमला मिर्च रखी हुई है, बैंगन रखे हुए हैं। तो ये शिमला मिर्च और खीरे इसलिए ज़्यादा लेके आई हूँ कि सैलड बनाना होता है डेली बेसिस पे। ये बंद गोभी रखी हुई है और बाकी जो है ना चीज़ें वो यहाँ पे हैं, वो इधर तैयार हो रही हैं। इधर इनको जो है ना रखा हुआ है, अरवी है और गोभी लेके आई थी। हरी मिर्चें हैं, 2 तरह की हैं, एक की मैं एलेपिनो बनानी है और एक हांडी के लिए। और रह गई ये भी कैबेज डेली सैलड में चलेगी। गाजर एलोपिनो बनाने के लिए ना आपको हरी मिर्चें चाहिए, कोई सी वाली भी आप ले लें। उसको आपने इस तरह स्लाइस कट करना है, थोड़ा सा तिरछा करके कट करें, बनी हुई भी अच्छी लगती है। वैसे तो आप गोल गोल भी कट कर सकते हैं। और हरी मिर्चों को काटते हुए ना आपने बहुत एहतियात करनी है। एक तो बच्चों को पास नहीं आने देना, क्योंकि बच्चे छेड़छाड़ करते हैं, फिर उनको मिर्चें लगती हैं, फिर वो रोना धोना मचा देते हैं। तो लगती तो हमें भी हैं मिर्चें, लेकिन क्या करें, काम तो करना ज़रूरी है। और ये मिर्चें जो है ये मैंने काट ली थी और इनको जो है पहले मैंने धोया अच्छे से, धो के और फिर साफ़ करके मैंने रखा है, खुश्क करके रखा है। क्योंकि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी इनको फंगस हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ में इसको डालते हैं इसको फंगस हो जाती है। और फंगस से बचाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी वेजिटेबल बाज़ार से लाएँ, उसको पहले अच्छे से नीम गर्म पानी से धोएँ, फिर उसको किसी टोकरी में डाल के रखते हैं, वो ड्राई हो जाए। फिर उसको आप टॉवल ड्राई करें, उसको अच्छे से कपड़े से खुश्क कर लें ताकि पानी का एक भी कतरा ना हो। क्योंकि अचार का मसला यही है कि अचार कोई भी हो वो ख़राब हो जाता है अगर उसमें एक भी ड्रॉप पानी का चला जाए। तो ये भी एक तरह से अचार ही है, बस इसको सिर्फ एलोपिनो का नाम दिया हुआ है। जार मैंने एक लिया है, ये मेरे पास अचार का ही जार पड़ा हुआ था और उसको मैंने धो के उसको भी खुश्क कर लिया। अब सारी मिर्चें मैं इसके अंदर डालूँगी और एहतियात करते करते भी ना मुझे मिर्ची लग गई और मैंने इन्हीं हाथों से जो है ना वो मैंने हाथ मुंह पे फेर लिया। फिर जो हालत हुई होगी वो फिर आपको पता है। तो आपने भी ना बहुत एहतियात करनी है। और मेरे पास एक फोर्सेप्सी थी, उससे मैंने सारी जो है ना हरी मिर्चें इसके अंदर डाली है जार के अंदर, और फिर इसको मैं विनेगर से भरूँगी। ठीक है, एलोपिनो बेसिकली बनती ही विनेगर में है और उसको धूप में रखना पड़ता है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक ऐड करके मैं इसको अच्छे से शेक करके, तो मैं इसको 2 दिन इसको धूप में रखूँगी। सुबह आपने धूप में रखना है, शाम को उठा देना है, फिर सुबह धूप में रखना है, फिर शाम को उठा देना है। और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और जो बाकी की मिर्चें थीं उनको भी मैंने उनकी डंडियाँ तोड़ के उनको मैंने डब्बे में डाल के मैंने रख लिया था। और ये मेरी जो है ना महीने भर की मिर्चें हो गई। एलोपिनो तो 2-3 महीने चलेंगी अगर आप इसमें गीली चम्मच नहीं लगाते। अब आती है बारी लहसुन की। लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो सबसे बेस्ट जो इसका होता है बनाने का तरीका वो ये है कि आप इसको हैंड ब्लेंडर से, या अगर आपके पास ग्राइंडर चॉपर है आप उसमें बनाएं। और कुछ लोगों का कहना है कि लहसुन जो है उसमें अगर आप उसका पेस्ट बना के रखते हैं वो ग्रीन हो जाता है। कभी भी ग्रीन नहीं होगा अगर आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, पानी ऐड नहीं करते। मैंने अभी इसके अंदर ऑलिव ऑयल 2 से 3 चम्मच ऐड किया है, कोई पानी ऐड नहीं किया, और इसको हैंड ब्लेंडर से इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के इसको अच्छे से आपने करना है, इसमें कोई चंक ना रहे। तो मैंने भी जो है ना इसको तकरीबन मेरे पास आधा किलो था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल समझे मैंने डाल दिया था, और डाल के उसको मैंने अच्छे से हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया है। उसको बिल्कुल पेस्ट उसका बन गया था। अच्छा, हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपने कोई चीज़ अगर ब्लेंड करनी है तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अगर ग्राइंडर में करते हैं तो ग्राइंडर जो है ना वो बार बार बंद होना शुरू हो जाता है। और ये भी आपने एहतियात करनी है कि अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर किसी चीज़ में सेव कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो जार भी आपका साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि पहले से पड़ा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा बहुत बच गया है तो उसी के अंदर आपने और डाल दिया। नहीं, आपने जो थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है ना जार में, आपको पिछले महीने का अगर कुछ बच गया है तो वो आप किसी और छोटे कंटेनर में डाल के रख लो, और उसको अच्छे से कंटेनर को वॉश करके
उसको टिश्यू से या किसी कपड़े से उसको खुश्क करके तो उसके अंदर फिर आप डालें ताकि आपका काफ़ी दिन तक फ्रेश रहे। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे अभी बनाए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो मेरा अभी तक ये इसी तरह फ्रेश है, ना तो इसका कलर ख़राब हुआ है, ना ये ग्रीन हुआ है, ना ही इसमें कोई स्मेल आई है, बिल्कुल फ्रेश है। तो आपने भी जो है ना ये चीज़ें स्टोर करते हुए बहुत एहतियात करनी है। फिर इसके बाद मैंने जो है जो चीज़ें स्टोर करने वाली होती हैं वो शुरू में ही अगर आप कर लें तो आपको बहुत आसानी रहती है। चने मैंने बॉईल किए थे क्योंकि वक्तन फ़वक्तन चने ज़रूरत पड़ते रहते हैं, तो फिर उनको बॉईल करना थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो मैं एक ही दफ़ा बॉईल करके तो 3-4 कंटेनर बना के रखती थी। बंदा कभी चाट बना लेता है, आपके पास चने बॉयल हुए हैं ना तो आपकी बहुत सहूलत हो जाती है। और सैलड में भी मुझे ज़रूरत होते हैं, हस्बैंड लेके जाते हैं ऑफिस सैलड, तो उसमें कभी मैं उनको पास्ता डाल देती हूँ, कभी उनको सिर्फ वेजिटेबल्स का बना देती हूँ, कभी फ्रूट सैलड बना देती हूँ और कभी बीच में चने डाल देती हूँ। तो चने बॉयल हुए हुए हों तो काफ़ी सहूलत हो जाती है, सुबह सुबह उठ के आपको चने बॉयल नहीं करने पड़ते। ये भी मैंने 3-4 कंटेनर बनाए थे और सुबह मैंने उनको सैलड में जो है चने डाल के भी दिए थे। मैंने रात भर भिगो के रखे हुए थे, तो सुबह मैंने उठते जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो मैंने ये भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो इस टाइम तक ये ठंडे हुए थे। आपने गरम गरम कंटेनर में डाल के अपने फ्रीज़र में कभी भी नहीं रखने, वरना आपकी फ्रीज़र की जो कूलिंग है ना वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। फ्रिज और फ्रीज़र जो है वो उसमें अगर बिल्कुल गर्म चीज़ आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। फ्रीज़र को मेरे फ़िलहाल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसको भी मैंने जो है रीअरेंज करना है। अभी फ़िलहाल चीज़ें मैं इसके अंदर स्टोर कर रही थी, 1-2 दिन में इसको भी मैं जैसी सब्जियों से और ग्रॉसरी से फ्री होती हूँ तो इसको भी मैं सारा साफ़ वगैरह करके रीअरेंज करूँगी। और पैकेट्स की बजाय ना मुझे ये कंटेनर ज़्यादा इजी लगते हैं। अब आ गई जी टमाटो प्यूरी की बारी। ये भी मेरी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने और बना के रख ली थी, और इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले बताई हुई है कि किस तरह से बनाने हैं। और अभी भी मैंने इसी तरह से बनाई थी और इसको अभी मैं कट करके बॉक्स में डाल के रखूँगी। मेरे जो थोड़े से पहले पड़े हुए थे ना उनको मैंने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था और इसका कंटेनर मैंने वॉश किया है, उसको भी मैंने ड्राई किया है। मतलब मैं रात में ना ये चीज़ें करके कंटेनर्स वगैरह वॉश करके रख देती हूँ ताकि सुबह तक बिल्कुल ड्राई हुए हुए हों। फिर उसके बाद आपका ना आप जब सुबह सुबह काम करना शुरू होते हैं ना तो आपको पहले बर्तन धोने की टेंशन नहीं होती कि यार कंटेनर खाली करने हैं, ये करना है, वो करना है। तो आप कंटेनर्स वगैरह एक दिन पहले धो के सारे शेल्फ़ पे रख दें उल्टे करके, तो सुबह तक आपके वो ड्राई हुए हुए होते हैं। आपने जो चीज़ें उसमें अरेंज करनी होती हैं आप आराम से कर लेते हैं। ये वो काम हैं जो हम ख़वातीन को हर महीने करने पड़ते हैं अपनी ही सहूलत के लिए। तो जनाब आज का अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।